नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष पुनः एक नई पाठ योजना को लेकर उपस्थित हुई हूँ जो संस्कृत पीयूषम कक्षा 8 प्रकरण शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि कथा से लिया गया है। यह कथा पंचतंत्र से ली गई है। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में की है। पंचतंत्र को पंचतंत्र क्यों कहा जाता है? पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी भागों में बांटा जा सकता है, इसीलिए ये पंचतंत्र कथाएं कहलाईं। अब 5 भाग कौन कौन से हैं? मित्र भेद यानी मन मुटाव, मित्र लाभ यानी मित्र प्राप्ति, काकोलुकीयम यानी कौवे और उल्लू की कहानियाँ, लब्ध प्रणाश यानी मृत्यु या विनाश के समय अगर जान पर बन आए तो क्या किया जाए, अपरीक्षित कारक यानी हड़बड़ी में एक कदम ना। इसका निर्माण मैंने कैसे किया है? वही शिक्षण योजना, कॉलम सारे वही जैसे लिखते आए हैं। लर्निंग आउटकम, पंचतंत्र की कथा से बच्चे पूर्व परिचित हैं। नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षाप्रद कहानियां बच्चे पूर्व में सुन चुके हैं। पंचतंत्र के 5 भागों में विभक्त हैं। छात्र पूर्व परिचित हैं। गुण युक्त नाम धारण करने से व्यक्ति गुणी नहीं होता, इस तथ्य से छात्र परिचित होंगे। प्रकरण शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि कथा। सीखने सिखाने की सामग्री पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, कथा को दर्शाता हुआ चार्ट एवं चित्र। फिर आगे देखिए, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, चरण, सामान्य वार्तालाप, अवधि 5 मिनट, आकलन, अवलोकन, अनुश्रवण, प्रतिक्रिया व सहभागिता। यहाँ देखिए छोटी सी मैंने उसी कथा पे एक कविता बनाने का प्रयास किया है कि इस छोटी सी कविता में पूरी कहानी छिपी हुई है। एक तालाब में 2 मछली, वहीं रहता था एक मंडूक। एक मछली 100 बुद्धि वाली, एक थी 1000 बुद्धि से पूर्ण। मेढक कम बुद्धि, एक बुद्धि का प्रतीक। चलो सुनते एक कहानी, कौन बचा शिकारी से, कौन गवाई जान। फिर बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे और ये पूरी कथा वो कंठस्थ कर लेंगे। बच्चों, इस कविता में कितने पात्र हैं? 3। मेढक और मछली दोनों में किसके पास अधिक बुद्धि थी? मछली। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि को अपने जीवन से जोड़ते हुए अध्ययन करेंगे। फिर देखिए, यहाँ शब्दार्थ है, इतना शब्दार्थ मैंने दिया। फिर आगे, फिर यहाँ मैंने बताया है कि ये चूँकि संस्कृत हिंदी जो विषय है आपका, अंग्रेजी जो विषय है, इसमें ये देना ज़रूरी है। फिर यहाँ से आद्यंत जहाँ तक आपका अनुच्छेद का अनुवाद करना हो, फिर यहाँ से देखिए मैंने पूरा अनुवाद यहाँ तक किया। फिर चरण, द्वितीय चरण मध्य, अवधि 10 मिनट, आकलन विधि, अवलोकन। द्वितीय चरण मध्य भाग, शिक्षक द्वारा अनुच्छेद
हमें क्या सीख मिलती है, इसकी चर्चा करेगा। बच्चे जीवन में उसे कैसे आत्मसात करें, इस पर भी चर्चा होगी। समझ को परखने के लिए कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। फिर देखिए, यहाँ मैंने 2 प्रश्न रखा है, आप ऐसे प्रश्न रख सकते हैं। गतिविधि, बच्चों को एक नाटिका के माध्यम से इस कहानी को चरितार्थ करने को कहा जाएगा। गृहकार, बच्चों को हिंदी में अनुवाद करके लाने को कहेंगे। ये सारा आपके अभ्यास पुस्तिका में मिल जाएगा। ये बच्चों को दीजिए, करके लाएंगे। फिर आगामी कार्य योजना। संस्कृत भाषा अपने में पूर्ण भाषा है। इसकी व्याकरण विधा सारी भाषाओं में श्रेष्ठ है। इसकी महत्ता को दर्शाते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।